हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तैयारी तो चल ही रही थी और अब एग्ज़ाम का समय आ गया है, तो अब एग्ज़ाम पे बात करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पे किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, एग्ज़ाम सेंटर में इन करने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखा जाए और वहाँ का माहौल क्या होता है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर का। तो अब आज हम इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले क्या ध्यान रखा जाए। तो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले की जो रात्रि है, आप अच्छे से नींद लें। कम से कम 8 घंटे का नींद लें आप। और प्रॉपर आप अगर 6 घंटे में नींद पूरी कर लेते हैं तो 6 घंटे से भी काम चल जाएगा। तो 6 से 8 घंटे का नींद आप अच्छी तरह से लें, जितना देर आप कंफर्टेबल हो, जितना देर में आपकी नींद पूरी हो जाती हो। उसके बाद अगले दिन एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे, फ्रेश होकर बिंदास होकर के, माइंड में किसी तरह का टेंशन नहीं, किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना है। आप ये एग्ज़ाम एक ज़िंदगी का पार्ट है, इसे इस तरह से नहीं लेना है कि ये एग्ज़ाम को मतलब एक बोझ नहीं बनाना है। एकदम दिमाग को बिल्कुल फ्री रखना है। और एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो बहुत से उसमें विद्वान भी होते हैं। तो वहाँ पे ध्यान रखना है इन बातों का कि ऐसे ग्रुप वहाँ पर अगर आप अकेले हैं तो ऐसा ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो जिस ग्रुप में हंसी मजाक चल रहा हो। एकदम सीरियस ग्रुप में मत ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ वहाँ जाइएगा तो एक ग्रुप ऐसा भी होगा जो सीरियस चल रहा होगा। इस टॉपिक पे आज डिक्टेशन आएगा, वो टॉपिक पे आएगा, मेरा स्पीड 100 है, मेरा स्पीड 150 है, 120 है, मतलब ऐसा ग्रुपिंग चलते रहेगा। और दूसरा ग्रुप अगल बगल देखिएगा कहीं होगा जो एकदम हंसी मजाक वाला होगा, टेंशन से रिलेट, एकदम एग्जाम के बारे में कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम बिंदास होगा। तो उस तरह का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आप ग्रुप में नहीं रहना चाहते, आप अकेले हैं, तो मोबाइल तो साथ में रहता ही है, आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं 2-3। हमारे टाइम का मेरा जो फेवरेट सॉन्ग था, मेरी शादी में ज़रूर आना का सॉन्ग था। आप लोग भी अपने हिसाब से जो आपका फेवरेट हो वो सुन सकते हैं। और ये इन सब बातों का ध्यान रखना है। एग्ज़ाम सेंटर से बाहर किसी से कंपेरिजन नहीं करना अपने आप को, किसी से पूछना नहीं है कि भैया आपकी स्पीड क्या है। अगर आप किसी से पूछने जाएंगे तो वो 150 से कम बोलेगा ही नहीं। 150 का, 160, 120, बहुत तरह के लोग होते हैं। आप तुरंत वहाँ पे नर्वस हो जाइएगा, अरे यार मेरी तो 90 की स्पीड है, इनका 150 का स्पीड है, इनका होगा कि मेरा होगा। काहे का टेंशन लेना भाई, 90 आपका है ना, वहाँ 80 का स्पीड लिया जा रहा है, 150 है, वहाँ पे गिनीज बुक में नाम दर्ज नहीं करवाना है। वहाँ 80 की स्पीड से 40 से कम एरर करके आ जाना है, इतना इनफ है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन है। ये कोई मैटर नहीं वहाँ 150 स्पीड लिखना है, 200 स्पीड लिखना है, वहाँ बस 80 की स्पीड लिखनी है। तो एग्ज़ाम सेंटर पर एक जो है बाहर में किसी से ये सब चीज़ें नहीं डिस्कशन करना है। एग्ज़ाम सेंटर पे एकदम बिंदास रहिए, बिल्कुल बिंदास। और अपने आप को ये विश्वास दिलाइए, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए कि हम उस लेवल का तैयारी करके आए हैं जिस लेवल का एग्ज़ाम है, 80 शब्द प्रति मिनट और 40 से कम गलती, तो हम ये पहले करके आए हैं, इतना तैयार हैं हम। और अपने आप में एकदम पूरी तरह से विश्वस्त रहिए। हमारे टाइम का जो ग्रुपिंग चलता था उसमें एक लड़का था, वो हमेशा बोलता था बराबर की लड़ाई होगी। चाहे हम लोगों ने उस एग्ज़ाम का तैयारी किया होता था या नहीं भी किया होता था, फिर भी बोलते थे कि बराबर की लड़ाई होगी। तो अपने आप को ये अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए बोल सकते हैं कि बराबर की लड़ाई होगी। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर में इन करने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो जैसे इन करते हैं आप लोग, कोविड प्रोटोकॉल है, जो नियम है सभी को पूरा कराया जाएगा। उसके बाद सभी को अपने अपने सीट पे भेज दिया जाएगा। यहाँ एसएससी की तरह नहीं होता है कि आप जहाँ मर्जी वहाँ बैठिए, जिसके साथ मर्जी है उसके साथ बैठिए। यहाँ रोल नंबर लगा हुआ होता है, आपका जो सीट होगा रोल नंबर वहाँ पे चिपकाया हुआ होगा, तो आप अपने रोल नंबर के हिसाब से बैठेंगे। उसके बाद आपसे बोला जाएगा कीबोर्ड चेक करने के लिए। तो जब आपको कीबोर्ड चेक करने के लिए बोला जाए तो आप हर एक बटन को अच्छी तरह से चेक कर लें, कौन सा बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसी टाइम बोलें, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम शुरू होने के बाद बोलें। एग्ज़ाम शुरू होने के बाद उसके लिए भी संभव नहीं हो पाता है चेंज करना, और बाद में आप गालियाँ देते हैं कि चेंज नहीं किया, ये किया, वो किया, जो भी। तो शुरुआत में ही आप पूरी तरह से चेक कर लें। और सेंटर पर बैठने के बाद आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, एकदम रिलैक्स रखें, बिंदास रहें। क्या हम इस लेवल की तैयारी करके आए हैं,
आप ऐसा फील कीजिए कि हम अपने इंस्टीट्यूट में शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं और टाइप कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहिए, दिमाग में किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं आने देना है। ये मात्र एक एग्ज़ाम है, इसको आप लाइफ से मत जोड़ करके रखिए कि ये एग्ज़ाम में नहीं पास हुए तो क्या होगा। एकदम इस टाइप का दिमाग में कुछ लाना ही नहीं है, बिंदास रहिए। जैसे ही आपका कीबोर्ड आप चेक कर लेते हैं तो आपको फिर बोला जाएगा कि अब ट्रायल डिक्टेशन शुरू होगा कुछ देर के बाद। ट्रायल डिक्टेशन शुरू होगा तो ट्रायल डिक्टेशन दिया जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था कि ट्रायल डिक्टेशन में दिया गया था वही रियल डिक्टेशन में भी लिखा दिया गया था, तो हो सकता है इस बार भी ऐसा ही हो। तो ट्रायल डिक्टेशन को अच्छे से लिख लीजिएगा, यही जाता है। ट्रायल डिक्टेशन के बाद कुछ समय दिया जाता है रियल पैसेज शुरू होने में। ट्रायल डिक्टेशन के बाद आपसे पूछा जाएगा साउंड क्लियर आ रही है कि नहीं, तो नॉर्मली 3-4-5 मिनट समय उसमें भी मिल जाता है। तो जो आप ट्रायल डिक्टेशन में लिखे हैं उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, ताकि वो एक तरह से दिमाग में याद हो जाए, छप जाए, ताकि अगर वही चीज़ लिखा दिया जाए तो 80 शब्द आपको टाइप करने में ज़्यादा समय ना लगे, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो ये दूसरी बात ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही आपका रियल डिक्टेशन शुरू होता है 5 मिनट के बाद ख़त्म होता है, उसके बाद फिर आपको 2-3 मिनट का पढ़ने का समय दिया जाता है। कहने का 2-3 मिनट है, लेकिन पिछली बार 6-7 मिनट समय मिल गया था, इस बार भी 5-6 मिनट मिल ही जाएगा। तो वो आप 5-6-7 मिनट में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद वो कठिन वर्ड है और उसको हम टाइप करते करते भूल जाएंगे, तो वहाँ पेंसिल से लिख लीजिए। अगर आप पेन से भी लिखते हैं तो पेंसिल साथ में ज़रूर ले जाइएगा, पेंसिल और रबड़, ताकि आप उस कठिन शब्द को वहाँ पे हिंदी में लिख लें और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद उसे इरेज कर दें, मिटा दें। इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद जो आपने हिंदी लिखा है उसको ज़रूर इरेज करके आएँ, उसको ज़रूर मिटा करके आएँ। तो ये शॉर्ट हैंड की प्रक्रिया होती है, लगभग 1-1.5 घंटे की ये प्रक्रिया चलती है। उसके बाद आपका हिंदी टाइपिंग शुरू होता है। तो हिंदी टाइपिंग शुरू करने से पहले ध्यान देना है कि आपको जो 1-2 मिनट है टाइपिंग शुरू करने के बाद 1-2 मिनट आपको मतलब एकदम रिलैक्स होकर के टाइप करना है। उस टाइम आपको हड़बड़ी नहीं दिखाना है वहाँ। 1-2 मिनट आप अगर रिलैक्स होकर के टाइप कर लेते हैं तो आपका 6-7 मिनट अगला बहुत अच्छा से चला जाता है। अगर आप 1-2 मिनट में गड़बड़ा देते हैं तो वही आपका 6-7 मिनट भी आगे दिक्कत होती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि शुरू में 1-2 मिनट भले स्पीड कम रहे, 30 से कम ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी पे फोकस करना है 1-2 मिनट एकदम रिलैक्स होकर के। जैसे ही आपका हिंदी टाइपिंग ख़त्म होता है उसके बाद कुछ देर का रिलैक्स मिलता है, कुछ देर का आपका गैप मिलता है, उसके बाद फिर आपका इंग्लिश टाइपिंग शुरू होता है। तो इंग्लिश टाइपिंग में भी यही चीज़ ध्यान देना है कि शुरू का 1-2 मिनट जो है आप एकदम रिलैक्स होकर के, नॉर्मल, ऐसा नहीं कि एकदम शुरू में ही आप 40 का स्पीड मारना शुरू कर दीजिए। शुरू में आप एकदम 28-30 का मारिए, टाइप शुरू कीजिए और उसको जो है धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए 1-2 मिनट। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।